सुप्रभात बच्चों। तो आज कक्षा 11 सहायक पुस्तिका अभिव्यक्ति एवं माध्यम विषय हिंदी पाठ 9 डायरी लिखने की कला। तो बच्चों सबसे पहले तो हम डायरी शब्द पर थोड़ा सा दृष्टिपात करते हैं और उसका अवलोकन करते हैं, समीक्षा करते हैं उस प्रसंग पर कि डायरी को यदि हम हिंदी पर लाते हैं तो इसको दैनंदिनी कहते हैं। दैनंदिनी का मतलब होता है कि एक दिन में जो कुछ भी हमारे द्वारा क्रियाकलाप किया जाता है उस क्रियाकलाप को समय के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से लिखना, और जिस पर लिखा जाता है उसी को हम डायरी कहते हैं। तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं दिन भर में, कुछ अपेक्षित होती हैं, कुछ निष्क्रिय होती हैं, कुछ अनापेक्षित होती हैं, किंतु यह सावधानी हमको बरतनी होती है कि अपने द्वारा जो भी कार्य किया गया है अथवा जो भी घटना घटित हुई है उसको हम ईमानदारी के साथ उसको अंकित करें, क्रमबद्धता के साथ। यह सावधानी होती है। तो सबसे पहले इस संदर्भ में गेल हैमिल्टन ने लिखा है कि जो एक अमेरिकी पत्रकार थे कि किताब के दो आवरण पृष्ठों के बीच जो लेख डालता है, अर्थात जो भी लेख उसमें डालता है वह लोक की संपदा है, जो कुछ वह खुद नहीं डालता वो निजी संपदा है। तो बच्चों हम आज इस पाठ में डायरी लिखने की कला पर चर्चा करेंगे और इसमें हमारा प्रकरण है डायरी क्या है, इतिहास के आईने में डायरी लेखन और स्मृतियां, कुछ विचार बिंदु। तो बच्चों यदि हम मोटे तौर पर इस पर विचार करें तो एक छोटी सी नोटबुक की तरह आपको दिखाई पड़ती है, जिसका बाह्य आवरण पृष्ठ जो होता है वो काफी अट्रैक्टिव होता है, अच्छा होता है, और उसे तो आप जानते ही होंगे, और जिसके पन्नों पर 365 दिनों की तिथियां और विवरण प्रस्तुत किए गए होते हैं, और कुछ पृष्ठ उसमें आधे पृष्ठ खाली होते हैं, और ये जो खाली जगह होता है इसी खाली जगह में उस तिथि विशेष के साथ हम उन संबद्ध सूचनाओं या निजी बातों को दर्ज करते हैं। किंतु आने वाले समय में किसी खास दिन के लिए तयशुदा दायित्व या कार्य योजना उसमें लिखकर छोड़ी भी जा सकती है कि जब वो दिन आ जाता है तो हमें याद हो जाता है कि आज मुझे क्या करना है, और हमारे संकल्प को भी याद कराता है। और इसी तरह हमने कभी कोई ऐसा काम किया है या किसी ऐसे अनुभव से गुजरे हैं जिसे हम याद रखना चाहते हैं तो उसे डायरी में उस तिथि विशेष के पन्ने में हम अंकित कर देते हैं।
ऐसा करके हम अपने काम्य अनुभव को लिखित शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं, उसे सुरक्षित करते हैं और यह भी सुनिश्चित कर लेते हैं कि ऐसा वह विचार, ऐसी वह घटना हमारी स्मृति से विस्मृत में न चली जाए। तो बच्चों, इसी को हम डायरी कहते हैं। सामान्यतः डायरी लेखन की चर्चा जब हम करते हैं तो उसका आशय हम दूसरे अर्थों में दिन भर अपने निजी जीवन की घटी हुई घटनाओं को, गतिविधियों को, विचारों को जब हम पृष्ठों पर आबद्ध करते हैं, शब्दबद्ध करते हैं, तो उसी को हम डायरी कहते हैं। यह लेखन मूलतः आपके अपने उपयोग एवं उपयोग के लिए होता है। हालांकि यह भी सच है कि पिछले कुछ दशकों में ऐसा लेखन एक विधा के रूप में पाठक समाज के बीच खासा प्रचलित रहा है। पिछली सदी की सर्वाधिक पढ़ी गई पुस्तकों में से एक है एन फ्रैंक लिंक की डायरी, जो एक किशोरी लड़की है। उसने डायरी लिखी 1942 से 44 के बीच में, जब नाजियों का अत्याचार हो रहा था। तो इसी बीच एम्स्टर्डम में छुप कर रहते हुए उसने ये इस कार्य का संपादन किया और जब यह डायरी प्रकाशित हुई तो उसे एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में और इसके साथ साथ उसे साहित्यिक कृति के रूप में भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। यह तो महज एक उदाहरण है। इस तरह चर्चा में आने वाले कई समान धर्मी कृतियां रही हैं। हिंदी में भी पिछले कई दशकों से कई बड़े बड़े रचनाकारों ने डायरियां लिखी हैं, जैसे मोहन राकेश की डायरी, रमेश चंद्र शाह की डायरी आदमी किताब की शक्ल में है, जिनमें निजी जिंदगी तथा उनके दौर में झांकने का एक नायाब तरीका है, निमंत्रण है और बड़े चाव से पढ़ा गया। यात्रा वृतांत को भी काफी डायरी के समकक्ष माना जाता है। रामवृक्ष बेनीपुरी की पैरों में पंख बांधकर राहुल संकृतायन की रूस में 25 मास, सेठ गोविंद दास की सुदूर दक्षिण पूर्व, कर्नल सज्जन सिंह की लद्दाख यात्रा की डायरी अपने आप में काफी प्रसिद्ध रही है। 19वीं सदी के 5वें दशक में हिंदी के महान कवि विचारक गजानन माधव मुक्तिबोध ने एक साहित्यिक की डायरी लिखकर साहित्यिक समस्याओं से संबंधित अपनी उधेड़ गुण को उपयोगी पाठ बनाने का एक अद्भुत प्रयोग किया और इनमें समकालीन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी रचनाकारों की डायरी के अंश छपते रहे, जिनमें वृतांत या फिर साहित्य जगत की चटपटी खबरें भी पढ़ने को मिलती थी। सचमुच इन बातों का मतलब यह नहीं है कि कहानी, उपन्यास, कविता, नाटक की तरह पाठकों के लिए लिखी जाने वाली कहानियां, लिखी जाने वाली कुछ खास तरह की रचनाओं को विधिवत नाम है डायरी उस अर्थ में साहित्यिक विधा नहीं है, भले ही वह किसी और साहित्यिक विधा की कृति को अपना रूप उधार दे ले। मसलन निबंध, कहानी, उपन्यास डायरी की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, लेकिन यहां डायरी का सिर्फ रूप होगा, अंतर वस्तु के लिहाज से उसे हम डायरी नहीं कह सकते।
हैं कि नितांत इस निजी स्तर पर घटित घटनाओं को तत्संबंधी बौद्धिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का जो लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं इन्हें हम किसी और के लिए नहीं स्वयं अपने लिए शब्दबद्ध करते हैं जब ऐसा आवश्यक हो जाता है। और ऐसा अवश्य हो सकता है कि किसी समय उनकी सामाजिक सांस्कृतिक उपयोगिता का कोई पहलू हमारे ऊपर हो और उन्हें सार्वजनिक कर देने का दबाव बनाए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि सार्वजनिक किए जाने के लिए ही लिखी जाती है। यदि शुद्ध लेखन के स्तर पर हम देखें तो अपना ही अंतरंग साक्षात्कार है, अपने ही साथ स्थापित होने वाला संवाद है, एक ऐसा साक्षात्कार और संवाद जिसमें हम सभी तरह की वर्जनाओं से मुक्त होते हैं। जिन बातों को हम दुनिया में किसी और व्यक्ति के सामने नहीं कर सकते, उन्हीं बातों को हम उस पन्ने में आबद्ध करके शब्दबद्ध करके खुद को सुना सकते हैं। ऐसा करके हम पहले खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, अपने अंदर अनजाने इकट्ठा होते हुए भार से मुक्त होते हैं, विस्मृति के अंधेरे में खोते अपने आप को बचाते हैं। तो इस तरह हम अपने आप को ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिसको हम पलटकर कभी भी अपने आप में झांक सकते हैं, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरी सिर्फ ऐसे ही निजी सत्य को शब्द देने का एक जरिया हो जिनकी किसी और रूप में अभिव्यक्ति वर्जित है। वह एक तरह का व्यक्तिगत दस्तावेज भी है जिसमें अपने जीवन के खास क्षणों, किसी समय विशेष में मन के अंदर पहुंच जाने वाले विचारों, यादगार मुलाकातों, बहस मुबाहिसों को हम दर्ज कर लेते हैं। कई तरह की स्मृतियों को हम कैमरे की मदद से भी रिकॉर्ड करते हैं, पर खुद अपना पाठ तैयार करना और जो कुछ घटित हुआ है उस कहानी को कहना एक ऐसा तरीका है जो आने वाले दिनों में उन लम्हों को दोबारा जीने का एक मौका देता है। आज की तेज रफ्तार में हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, हमारे दिन भर के दिनचर्या में बहुत सी सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जिनको हम अपनी सीमा से अधिक करने की कोशिश करते हैं। और आज की इस भागती जिंदगी में, भागदौड़ की जिंदगी में सीमा से अधिक कार्य करने की क्षमता हमें अपने आप में पैदा करनी होती है। और ऐसे में हर बात को स्मृति में रखना सहज नहीं है, सरल नहीं है। किंतु एक दौर था कि जब हमारा जीवन बड़ा सरल था, सहज था, आसान था, हम तकनीकी से नहीं जुड़े हुए थे, विज्ञान से नहीं जुड़े हुए थे, हमारे कार्य करने की रफ्तार बहुत मंद थी और कम थी। तो हम उन बातों को अपने मस्तिष्क में भी रख लेते थे और काफी समय तक उनको स्मरण में रखे रहते थे। किंतु आज इस भागदौड़ की जिंदगी में स्थिति बहुत व्यापक हो गई है और हर चीज को, हर बात को मस्तिष्क में रखना और उसे याद रखना बहुत आसान नहीं है। इसलिए डायरी लेखन की उपयोगिता इस संदर्भ में भी और भी बढ़ जाती है कि हम किसी भी तथ्य को, किसी भी घटना को हम उसे लिपिबद्ध करके डायरी में लिख करके भी आने वाले समय के लिए याद रख सकते हैं। तजुर्बा हो, अनुभव हो, अच्छी दोस्ती हो, इन सबको सजोने के लिए
यह एक बेहतरीन जरिया है। अगर आप अपने आप को एक अच्छा डायरी लेखक बनाना चाहते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन तथ्यों पर हमको विचार करना होगा, ध्यान रखना होगा। तो नंबर 1, डायरी या तो किसी नोटबुक या पुराने साल की डायरी में लिखी जानी चाहिए। पुराने साल की डायरी में पहले की पड़ी हुई तिथियों को जगह अपने हाथ से तिथि डालें। यह सुझाव इसलिए दिया जाता है कि आप कहीं मौजूदा साल की डायरी में तिथियों के अनुसार अगर आप लिखना चाहेंगे तो सीमित स्थान से अपने आप को बंधा हुआ पाएंगे, क्योंकि आप और भी लिखना चाहते हैं और आगे दूसरी तिथि है, तो आपको ये उसी स्थल में अपने आप को समेटना होगा। लिहाजा आप पुरानी डायरी लीजिए, उसमें जो तिथि डाली गई है उसको काट करके उस स्थान पर आप अपनी तिथि के अनुसार से काम करेंगे तो आप स्वच्छंद होंगे, मुक्त होंगे और अपनी भावनाओं को और अच्छी तरीके से कह सकने में समर्थ होंगे। और ऐसा भी है कि अगर हम किसी दिन 2-3 पंक्तियां ही लिखना चाहेंगे और किसी दिन हमारी बात 5-6 पन्नों में पूरी हो, तो सभी दिन एक समान नहीं होते हैं। डायरी को किसी निश्चित तिथि के साथ जुड़ना और उसे सीमित करना हमारे लिए बंधन का काम करता है। इसलिए हम एक नोटबुक लें और उसमें तिथिवार लिखें, तो जो डायरी होगी, पुराने साल की डायरी होगी, वो अधिक उपयोगी साबित होगी। सुविधा के अनुसार हम अपनी तिथियों को डाल देंगे और जैसा जरूरत होगा हम उस हिसाब से उस जगह को कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो दूसरे स्थान पर देखेंगे, दूसरे नंबर पर कि लेखन करते समय हम स्वयं तय करें कि हम क्या सोचते हैं या आप क्या सोचते हो, खुद को क्या कहना चाहते हो, और यह तय करते हुए आपको यथासंभव सभी तरह के बाहरी दबावों से मुक्त होना होगा। अब दिन भर की घटनाओं, मुलाकातों, ख्यालातों इत्यादि में कौन कौन सी आपको दर्ज करने लायक लगती है, किन किन वजहों से भविष्य में आप उनको याद करना चाहते हैं, या विचार कर लेने के बाद ही उन्हें शब्दबद्ध करिए। अन्यथा बहुत सारी चीजें होती हैं दिन भर में, उन सबको अगर आपको लिखना चाहेंगे तो वो एक वृतांत हो जाएगा, डायरी का रूप नहीं ले पाएगा। अगले क्रम में देखेंगे कि डायरी बिल्कुल निजी वस्तु है और यह मानकर ही उसे लिखा जाना चाहिए, वह किसी और के द्वारा पढ़ी नहीं जाएगी। अगर आप किसी और को पढ़वाने की बात सोच रहे हैं और ऐसा करके सोच करके डायरी लिख रहे हैं तो आपकी लेखन शैली विषय वस्तु के चयन और बातों के बेनकाबपन और बेबाकपन पर पूरा असर पड़ेगा। इसलिए हम मानते हैं कि डायरी लिखें कि उसका पाठक आपके अलावा कोई और नहीं है, और जब और नहीं है तभी आप अपने बारे में बेबाकी के साथ लिख पाएंगे। अर्थात जहां यह बात हो जाएगी कि हमारी इस डायरी को कोई अगला भी पढ़ेगा तो हम में कुछ हिचकिचाहट आएगी, जो बेबाकी हम निजी जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं उनको बड़ी बेबाकी से सामने नहीं रख पाएंगे। अगले क्रम में देखेंगे कि हम कतई जरूरी नहीं समझते हैं कि डायरी परिष्कृत और मानक भाषा में लिखी जाए। परिष्कार और मानकता का दबाव कथ्य के स्तर पर कई तरह के समझौते के साथ निकलता है, आपको बाध्य कर सकता है। डायरी लेखन में इस समझौता परिस्थिति के लिए कोई जगह नहीं है। आप जिस भाव से मुक्त होकर के अपनी भावनाओं को उस कागज पर आबद्ध करें, शब्दबद्ध करें, और यही डायरीपन है। इसी में जो कुछ दर्ज करना चाहते हैं, जिस तरीके से दर्ज करना चाहते हैं, सिलसिले में भाषाई शुद्धता कितनी बरकरार रहती है और कितनी आपकी शैली सौंदर्य कितना सद पाता है, इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके अंदर स्वाभाविक जो वेग है, उस शैली से जो डायरी लिखी जाएगी, वह डायरी अत्यंत उचित शैली में लिखी जाएगी और डायरी की शैली में लिखी जाएगी। आखिरी तौर पर हम देखना चाहेंगे, बहुत अहम बात यह है कि डायरी नितांत निजी स्तर पर घटनाओं और भावनाओं का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है। इसके साथ साथ आपके मन के आईने में और आपके दौड़ का अक्स भी है।
आप अपने जिन अनुभवों को वहां दर्ज करना चाहते हैं उनमें आपकी नजर से देखा परखा गया समकालीन इतिहास किसी न किसी मात्रा में मौजूद रहता है। डायरी लिखते हुए अगर आप यह बात हमारे जहन में रहे तो हम अपने काम के महत्व को लेकर हम अधिक आश्वस्त हो सकते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि उपर्युक्त तथ्यों पर अगर हम विचार करें और अपने रोजमर्रा के कामों के बीच थोड़ा सा वक्त निकाल करके डायरी लिखने की ओर मुड़े तो हम खुद को अपना हालचाल बताने के लिए अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो डायरी हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके आज के इस युग में जबकि हमारा सुबह से लेकर के शाम तक का जीवन अत्यंत व्यस्ततम है और व्यस्तताओं के बीच में घिरा हुआ है। हमारे पास टाइम नहीं है, हम यांत्रिक युग में चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में डायरी लेखन की जो कला है और डायरी लेखन की जो उपयोगिता है अत्यंत महत्वपूर्ण है और एक अच्छा डायरी लेखक हम बन सकते हैं यदि इन तथ्यों पर हम विचार करें। तो मेरी समझ से ये बात आप लोगों की समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी और कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट जरूर करिए, पुनः उसका हम विश्लेषण, संश्लेषण, व्याख्या, भावार्थ या शब्दार्थ को पुनः व्याख्यायित करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।